अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल कुकिंग विद सिहा रिजवान। आज बहुत ज़बरदस्त सी चिली राइस की रेसिपी लेके आई हूँ आपके लिए, जो कि बहुत मज़े के बनते हैं और इनको आज हम रेस्टोरेंट स्टाइल में बनाएंगे। इनको खाते हुए आपको बिल्कुल नहीं लगेगा कि आपने इनको घर पे बनाया है, बिल्कुल ऐसा ही लगेगा कि किसी रेस्टोरेंट में बैठे हुए आप इनको खा रहे हैं। तो आइए बिस्मिल्लाह करते हैं। सबसे पहले जी पैन के अंदर हम डाल देंगे कुकिंग ऑयल, तकरीबन 5 से 6 टेबल स्पून तक। चूल्हा मैंने जला लिया है। अब मैं डाल रही हूँ इसके अंदर चिकन। बोनलेस मैंने लिया है, 400 ग्राम इसका वेट है और मैंने जूलियन कट यानी कि लंबी लंबी स्ट्रिप्स में इसको काट लिया है। 3 से 4 मिनट के लिए दरमियानी आंच पे मुसलसल इसकी साइड चेंज कराते हुए, हिलाते हुए इसको हम फ्राई करेंगे जब तक कि इसका कलर जो है वो बिल्कुल वाइट की तरफ चला जाए। जब तक हम चिकन फ्राई कर रहे हैं, आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, बेल के बटन को प्रेस करें ताकि नई वीडियोज़ आप तक आती रहें। वीडियो को लाइक और शेयर करना भी मत भूलिएगा। और जी चिकन हमारा हो चुका है फ्राई और देखें इसका कलर जो है वो बिल्कुल वाइट की तरफ चला गया है। अब मैं डाल रही हूँ इसके अंदर 1 टीस्पून लहसुन पाउडर, 1 टीस्पून डाल देंगे अदरक पाउडर, आधा टीस्पून में डाल रही हूँ इसके अंदर नमक। नमक मैंने बहुत कम यूज़ किया है इसलिए ताकि बोटियों के अंदर इसका फ्लेवर आ जाए, और इतना कम क्यों यूज़ किया है ये मैं आपको एंड में बताऊंगी। बस जी अदरक लहसुन को डालने के बाद हम 1-1.5 मिनट के लिए इसको सौते कर लेंगे। मैंने पाउडर फॉर्म में डाला है अदरक और लहसुन। आप कुटा हुआ भी डाल सकते हैं, पेस्ट भी डाल सकते हैं, जैसा आप पसंद करें वो डाल सकते हैं। और मुसलसल हिलाते हुए हमें इसको थोड़ा सौते कर लेना है जी। और अब मैं डाल रही हूँ इसके अंदर 1/4 कप पानी। ऊपर से इसको कवर करेंगे और हल्की आंच पर 5 से 6 मिनट के लिए पका लेंगे ताकि चिकन जो है वो अच्छे से गल जाए। 5-6 मिनट मैंने इसको कवर करके पका लिया है और अभी थोड़ा सा पानी मुझे फील हो रहा है इसके अंदर, नज़र आ रहा है। इसको हम कम्प्लीटली ड्राई कर लेंगे, चिकन को थोड़ा सा भून लेंगे ताकि अगर कुछ स्मेल वगैरह है तो वो ख़त्म हो जाए। अब डालेंगे मसाले, जिसमें मैं 2 टीस्पून डाल रही हूँ कुटी हुई लाल मिर्च, 1 टीस्पून डाल देंगे काली मिर्च का पाउडर, 1 टीस्पून जाएगा ऑरिगेनो और 1 टीस्पून में डाल रही हूँ इसके अंदर चिकन पाउडर। मसाले डाल देने के बाद इनको थोड़ा सा हम भून लेंगे ताकि इनका कच्चापन निकल जाए। और मुझे थोड़े से ये स्पाइसी अच्छे लगते हैं इसलिए मैंने कुटी हुई लाल मिर्च के 2 टीस्पून डाले हैं। अगर आप इतना स्पाइसी पसंद नहीं करते हैं तो कुटी हुई मिर्च जो हमने डाली है उसकी मिकदार को आप कम कर सकते हैं, 1 टीस्पून भी डाल सकते हैं। मसालों को थोड़ा भून लेने के बाद अब डाल देंगे इसके अंदर 4-5 टेबल स्पून तक सोया सॉस। और जी इसको भी हम थोड़ा सा पका लेंगे सोया सॉस को। इसकी जो कुकिंग है वो मैं तकरीबन दरमियानी आंच पे ही कर रही हूँ। बस जब ढक के इसको हमने पकाया था तब मैंने आंच थोड़ी सी हल्की की थी, बाकी इसकी जो तमाम कुकिंग है वो हम दरमियानी आंच पे ही कर रहे हैं। सोया सॉस को मैंने थोड़ा सा पका लिया है और देखें ऑयल निकलना शुरू हो चुका है। अब मैं डाल रही हूँ इसके अंदर हरी मिर्चें, जो कि मैंने बड़े साइज़ वाली ली थी जो कम स्पाइसी होती हैं। 4 से 5 हरी मिर्चें मैंने ऐसे थोड़ी तिरछी करके काट लिया था उनको, ताकि दिखने में खूबसूरत लगें, वो डाल दी हैं। बस इनको हम 1 मिनट के लिए पकाएंगे ताकि ये थोड़ी सी सॉफ्ट हो जाए। और जी मिर्चें भी पक चुकी हैं। अब मैं डाल रही हूँ इसके अंदर उबले हुए चावल, जो कि मैंने 2 ग्लास चावल लेके उनको भिगो दिया था थोड़ी देर, और उसके बाद मैंने नमक डाल के पानी में इनको बॉईल किया था। और यही वजह थी कि मैंने चिकन के अंदर बिल्कुल ½ टीस्पून तक नमक डाला था, क्योंकि हमने चावल जो है वो नमक डाल के बॉईल किए थे। और चिली राइस के अंदर बहुत ज़्यादा नमक जो है वो अच्छा नहीं लगता, बहुत लाइट सा नमक अच्छा लगता है, इसलिए मैंने ½ टीस्पून डाला था। बस अच्छी तरह से हमें इसकी मिक्सिंग कर लेनी है। और अभी आंच मैंने बंद नहीं की है, आंच जो है मैंने थोड़ी सी कम कर दी है। अभी अच्छी तरह से मिक्स कर देने के बाद फिर हम आंच को बंद करेंगे। और ये जो मैंने चावल बॉयल किए हैं ना, ये कम्प्लीटली कुक हुए हुए हैं, कम्प्लीटली उबले हुए हैं। इनको हमें बिल्कुल भी दम वगैरह पे लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है। अच्छी सी मिक्सिंग हो चुकी है और जी अब हम निकाल लेंगे इनको किसी बोल के अंदर। तो कैसी लगी आपको ये रेसिपी? आप ट्राई कीजिएगा, इंशाल्लाह ताला आपको और आपके घर वालों को मुझे पूरी उम्मीद है कि बहुत पसंद आएगी। नेक्स्ट वीडियो तक मुझे दें इजाज़त, इंशाल्लाह ताला किसी अच्छी रेसिपी के साथ मिलेंगे। दुआओं में याद रखिएगा, इजाज़त दें, अल्लाह हाफिज़।